प्रिय दर्शकों, आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं मीन राशि के ऊपर। यदि आपकी जन्म राशि मीन है, आपकी नाम राशि मीन है या आपका कुंडली का लगन पहला भाव 12 नंबर से शुरू होता है तो आज की जानकारी आपके लिए है। दोस्तों, आज की यह जानकारी राहु के गोचर फल पर आधारित होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 18 महीने के बाद राहु अपनी एक राशि से उठ करके अगली राशि पे जाते हैं, यानी अपनी पीछे की राशि में। और वर्तमान में देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के अभी 18 मई 2025 तक 18 महीने के लिए यह मीन में ही बैठे हैं। और जैसे ही 18 मई का वह दिन आएगा तो राहु मीन राशि से निकल करके कुंभ राशि में चले जाएंगे, यानी अपने पीछे की राशि में शनिदेव के राशि में पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर आपको क्या फल प्रदान करेंगे, क्या घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, सभी की चर्चा करूंगा, बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज बात होगी मीन राशि की। मीन राशि में गोचर कुंडली या फिर हम ये कह सकते हैं काल पुरुष कुंडली के हिसाब से आपके 12वें भाव से राहु 18 अक्टूबर से गोचर करेंगे। और 12वां जो भाव होता है, जो 12वां घर होता है, हाउस होता है, ये होता है भय का, नुकसान का या विदेश यात्रा का, हॉस्पिटल के चक्रों का। तो यहाँ पर जब राहु बैठेंगे तो आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे करवाएंगे। खर्चे किसी भी तरीके से हो सकते हैं, कोई हॉस्पिटल का चक्कर लग जाए आपका, या आपके परिवार में से किसी को कोई समस्या आ जाए। मैं जो भी बात कहूँगा स्पष्ट कहूँगा, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। यहाँ पर 12वें भाव में आपका खर्चा किसी न किसी प्रकार से करवाएंगे, जिसको देख करके आप भी चिंतित रहेंगे कि खर्चा क्यों हो रहा है। कभी किसी मोटर गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाना, कभी घर में कोई ऐसी स्थिति बन जाना कि आपके चक्कर लग जाए जहाँ पर आपका खर्चा हो जाए। कोई विदेश यात्रा जाना चाहता है तो यहाँ विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा योग है, लेकिन खर्चा तो वहाँ भी होगा। खर्चे का भाव है, राहु खर्चे वाले भाव में बैठे हैं तो खर्चा तो कराएंगे ही कराएंगे, तो यह पक्की बात है। अब यहाँ से बैठ करके आपको ये सावधानी रखनी है कि अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। आपको फास्ट फूड या तली फली चीज़ों से परहेज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर पेट की समस्या व्यक्ति को पैदा होती है और वह बढ़ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। सबसे मेन चीज़ ध्यान रखने के लिए आपको नीला रंग अवॉइड करना होगा, क्योंकि 12वें भाव में राहु विदेश यात्रा के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन हेल्थ के लिए कुछ अच्छा नहीं माना जाता, या परिवार में कोई ना कोई इस तरह का स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति के खर्चे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर जब भी राहु आएंगे 18 मई को, तो मैं मीन राशि वालों को कहना चाहता हूँ कि आपको नीले रंग से बिल्कुल परहेज करना है। नीले रंग की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी है, और हो सके तो साथ में ग्रे रंग भी आप अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ से बैठ करके इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, एक 5वीं, एक 7वीं, एक 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि से अच्छे भाव को देखेंगे, 12वें भाव से 5वें भाव को जब ये देखेंगे 5वीं दृष्टि से चौथे भाव को, तो चौथा भाव होता है सुखों का, चौथा भाव होता है माता का, चौथा भाव होता है भूमि का, भवन का और वाहन का। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी, भूमि, भवन, वाहन, इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखें। इन चीज़ों के मसले में, इन चीज़ के मामले में आपको कोई ना कोई विवाद खड़ा हो सकता है, और माता की सेहत के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। इसलिए अपनी माता का विशेष ध्यान रखें। यदि कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ज़रूर ट्रीटमेंट कराएं उनका, क्योंकि चौथा भाव चंद्रमा का होता है। जब चंद्रमा, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ, चौथा भाव जो होता है चंद्रमा का होता है, और राहु की दृष्टि जब चौथे भाव में पड़ेगी तो यहाँ पर मदर के लिए थोड़ा ज़्यादा संकट पैदा होता है। तो आने वाले 18 महीने आपको अपनी माता का विशेष ध्यान रखना होगा। कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो उनका तुरंत ट्रीटमेंट कराएं, और जो चीज़ें मैं आगे बताने वाला हूँ उनका भी आपको ध्यान रखना है, यानी क्या क्या आपको परहेज करने हैं, क्या क्या उपाय करने हैं। क्योंकि 7.5 में भी मीन राशि चल रही है और 12वां भाव नुकसान का होता ही होता है। नुकसान आपको भूमि, भवन, वाहन से भी हो सकता है, कोई ना कोई विवाद खड़ा हो सकता है। जैसे मान लो कई बार भाई भाई होते हैं, किसी प्रॉपर्टी का विवाद चल पड़ता है, भूमि का, या
सुख साधनों का भी ये होता है, सुख साधन का कोई आपका नुकसान हो सकता है। अब कहने में आपको ये लगेगा कि पंडित जी हमेशा कड़वा बोलते हैं, मैं वही बोलता हूँ जो चीज़ मेरे को दिखाई देती है, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 12वें भाव में बैठा राहु चौथे भाव में जब दृष्टि डालेगा गोचर के हिसाब से, तो आपको थोड़ा बहुत नुकसान, एक तो खर्चे बढ़ेंगे, एक भूमि भवन वाहन से आपको कोई ना कोई नुकसान होने की संभावना बनती है। इसका आगे मैं परहेज बताऊंगा, और अपनी मदर का विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ से इनकी अगली जो दृष्टि पड़ती है वह पड़ेगी छठे भाव में। तो 12वें भाव से छठे भाव में दृष्टि राहु की पड़ना कुछ अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि 12वां भाव है भय का, और वहाँ पर बैठ करके छठे भाव में मुकदमे का, यदि कोई मुकदमे का आपका चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत बढ़ सकती है, या फैसला आपके खिलाफ हो सकता है, या फिर कोई ना कोई इस प्रकार की बात आपके साथ हो सकती है कि आपको इन चीज़ों में पढ़ना पड़ जाए, यानी कोर्ट के मामलों में पढ़ना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। शत्रु यहाँ पर आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शत्रु वाले भाव को यह देख रहे हैं। लेकिन रोग, ऋण और शत्रु, ऋण, कोई भी कर्जा, कोई लोन लेने से बचें। जब 12वें भाव में राहु होता है, किसी व्यक्ति को लोन या कर्जा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उतरना मुश्किल हो जाता है। तो 18 महीने बिल्कुल सतर्क होकर के रहें, क्योंकि यहाँ पर शनि की 7.5 भी और राहु भी 12वें भाव में बैठे हैं, कुछ अच्छा संकेत नहीं कर रहे हैं। इसलिए आगे मैं परहेज बताने वाला हूँ। अष्टम भाव को देख रहे हैं अपनी नवम दृष्टि से। अष्टम भाव होता है गुप्त धन का, आयु, मृत्यु का, और हमारी जो तंत्र विद्या लोग सीखते हैं, ये अष्टम भाव से देखा जाता है। यहाँ पर आपके ससुराल से आपके मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि मैंने फिर बताता हूँ दोबारा, जब 12वें भाव में राहु बैठेंगे और दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव में, इनकी दृष्टियों का बहुत महत्व होता है। अष्टम भाव ससुराल का होता है, ससुराल से कोई मतभेद हो सकते हैं ससुराल के लोगों में, या फिर आपको ससुराल से कुछ अपेक्षा थी तो उसको भूल जाएं 18 महीने के लिए। बल्कि ये है कि ससुराल के खिलाफ कोई ना कोई बातचीत हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। या ससुराल में एक चीज़ और बता रहा हूँ, आपके ससुराल में जो आपकी पत्नी का घर है, वहाँ पर किसी मेंबर को कोई स्थिति बिगड़ सकती है, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पर फिर से आपका खर्चा या उन परिवार वालों का खर्चा बढ़ सकता है। तो यहाँ पर 12वां भाव हॉस्पिटल का भी होता है, तो हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। अष्टम भाव होता है आयु, मृत्यु का, तो कोई इस प्रकार का दुखद समाचार भी मिल जाता है। क्योंकि अष्टम भाव ज़्यादा अच्छा भी नहीं माना जाता, लेकिन ये सर्जरी वगैरह के लिए, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा भाव होता है। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो जो आने वाला समय है थोड़ा आपके लिए संघर्ष पूर्वक होगा, संकटों वाला होगा। इसके लिए अब मैं अंत में उपाय बताने जा रहा हूँ। 12 दिन तक आपको, क्योंकि 12वें भाव में आपके राहु हैं, 12 दिन तक कच्चा कोयला लेना आपको। कच्चे कोयले में थोड़े दूध के, कच्चे दूध के छींटे लगा करके या कच्चा दूध डाल करके हल्का सा, उसको अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 12 बार घुमाएं, और 12 बुधवार इसको आपने चलते हुए पानी में प्रवाह करना है। या फिर 12 दिन भी कर सकते हैं कंटिन्यू, बुधवार से शुरू करके लगातार 12 दिन। यदि आपके आसपास में कोई नदी, कोई नहर है, तो वहाँ पर चलते हुए पानी में इसको जल प्रवाह करें। इससे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरे पर फर्क पड़ जाएगा आपको, लेकिन 90% आपको फर्क दिख जाएगा, और आपके जीवन में कोई संकट आने से आपका बचाव हो जाएगा। अब दूसरा उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि कोई कच्चे कोयले वाला उपाय नहीं कर सकता, तो 12 कॉइन लें, 1-1 रुपये के सिक्के लें। उन कॉइन्स को आपने जौ के बीच में रखना है, यानी आपने 1200 ग्राम जौ लेने हैं और 12 सिक्के लेने हैं, जौ के बीच में डाल करके अपने सिर से घुमा करके चलते हुए पानी में आपको यह प्रयोग करना है, उसको प्रवाहित कर देना है। और नीला रंग, ग्रे रंग बिल्कुल अवॉइड करना है। सौंफ का सेवन यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है, सौंफ का सेवन करते रहें, बल्कि पूरे दिन में 3 बार आपको ये सौंफ का सेवन करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखा जाए तो मीन राशि वालों को थोड़ा सा सतर्क होकर के चलना पड़ेगा आगे के समय के लिए। तो यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट कॉल कोई भी ना करें, क्योंकि कई लोग नंबर देखते हैं स्क्रीन में और डायरेक्ट कॉल कर देते हैं, तो वह कॉल पिक नहीं की जाएगी। यदि आप व्हाट्सएप करके शुल्क की जानकारी लेना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, या अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, तो पहले व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले लें, उसके बाद बातचीत हो जाएगी। इसी के साथ आज की जानकारी को मैं विराम देता हूँ।
नमो नारायण। जय जय श्री राधे।